अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। आप मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा, पिछले 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से सरकार में रह के सदन नहीं चलने देना चाहती। वो लोगों के मुद्दों से भागना चाहती है और उन लैंड जहादियों को बचाना चाहती है जिन लैंड जहादियों ने जम्मू में डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है वक़्फ़ के नाम पे, और वक़्फ़ के अलावा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शामिल हैं, जिसमें इनके पूर्व मंत्री शामिल हैं, उनको ये बचाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लागू हुआ है, इनकी खलबली मची हुई है, तो ये भागना चाहते हैं लोगों के मुद्दों से। और लेजिस्लेटिव जहाद जो इन्होंने चलाया हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद छेड़ के उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो भूमाफिया हैं, जो लैंड एनक्रोचर्स हैं। और मैं दोबारा से कोट करना चाहता हूं, एक सीनियर जस्टिस की कमेटी ने जब एक रिपोर्ट दी, 689 एनक्रोचर्स जो तवी रिवर बेड को एनक्रोच कर चुके हैं, वो सारे के सारे एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के, जम्मू को डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वक़्फ़ की ज़मीन को भी इन्होंने अपनी जागीर समझा है और तमाम जो आय इनकम है वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस इशू को ये यहाँ पे 3 दिन से लगातार उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज एडजर्नमेंट मोशन लाया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था। हम चाहते थे लोगों के मुद्दों पे चर्चा करें और 2 प्रमुख बिंदु आज हमने रखे थे। एक बिंदु हमारा डेलीवेजर्स को लेके था, एक बिंदु आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके था। हमारे विधायकों ने वेल में जाके इस पर विरोध भी किया, धरना भी दिया। तो कहीं न कहीं सरकार भागना चाहती है, सरकार भटकना चाहती है। ठीक है सुनील जी, ये लव जिहाद सुना, ज़मीन जिहाद सुना, ये लेजिस्लेटिव जिहाद क्या है? लेजिस्लेटिव जहाद का मतलब होता है जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का उपयोग करके संरक्षण देना चाहते हैं लैंड माफिया को, लव जहाद को, ऐसे तमाम लोगों को यहाँ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं ताकि एक ताकत बने, एक फोर्स बने, एक शक्ति बने। उन लोगों के पीछे ये शक्ति बन के रहें जो यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वेजन करना चाहते हैं, एक समुदाय की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, फॉरेस्ट लैंड को कवर करके वक़्फ़ के नाम पे और गरीबों के नाम पे। तो लेजिस्लेटिव जहाद का मतलब होता है कि विधानसभा में वो प्रतिनिधि एक जहाद छेड़ रहे हैं जो लैंड माफिया हैं, उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आज जो हाथापाई में आपको क्या लगता है कि एक नई प्रथा तो नहीं चल पड़ी है? देखिए, पिछले 1 महीने से कुछ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने हायर किए हैं, खरीदे हुए हैं। आपने देखा होगा एक विधायक ने हिंदू धर्म पे जब टिप्पणी की असेंबली में, उस दिन उमर अब्दुल्ला साहब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। विधायक ये बोल रहे थे कि हिंदू शराब पीता है, उत्सव में शराब पीता है, शादियों में शराब पीता है, तिलक लगा के भ्रष्टाचार करता है। कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? धार्मिक भावनाओं को जो उत्तेजित करेगा, मुझे लगता है कि सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर वो इसका मजाक उड़ातेंगे, एक विशेष समुदाय का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ातेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं घटेंगी। कौन रोकेगा? स्पीकर की अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं। स्पीकर ने इन 2 दिन बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं स्पीकर को। स्पीकर ने पूरे संविधान में रह के कानून, नियम, रूल, रेगुलेशन का पालन करके जिस प्रकार से एक हाउस की सैंक्टिटी को बरकरार रखा है और एक ऐसे बिल को जो आज लागू भी हुआ, जो सब जुडिस है, उस पर डिस्कशन करने को बिल्कुल अलाउ नहीं किया। ये स्पीकर महोदय ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। देखिए, जो धार्मिक नारे लगे, अल्लाह अकबर, ये नारे तकबीर, क्या लगता है सदन इसके लिए बना हुआ है? मैं दोबारा से कहूँगा, लेजिस्लेटिव जहाद यही इंडिकेशन है, यही इंडिकेशन है। ये तब भी नारे तकबीर नारे कब लगे थे? 1989 में, जब इन्होंने कश्मीरियों को वहाँ से निकाला था। तब भी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चौकों में जाके नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, इस प्रकार के नारे। तो लेजिस्लेटिव जहाद जो यहाँ पे छिड़ा हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ये वक्त बताएगा। आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि ये सब फिक्सिंग है जी। किसके साथ? आपकी और एनसी की। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा उस पर वजाहत करें। फिक्सिंग किस चीज़ की हो सकती है? हम तो लोगों के मुद्दों को कहते हैं कि आप बात करो। फिक्सिंग अगर होती तो हम चुप रहते, हम लोगों के मुद्दे नहीं लेके जाते।
तो हम तो लोगों के मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं। सरकार बेनकाब हुई, हम फिक्सिंग क्यों करें? मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी के बारे में, जो स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो सीएम है, देखिए, उनके बारे में जिस तरह से ये उन्होंने किसी महराज भी- मलिक जी ने जो मैं कहता हूं किसी धर्म विशेष और व्यक्ति विशेष, और खासकर वो व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, भारत का गृह मंत्री रह चुका हो, ठीक है, आप उसकी विचारों की निंदा कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत प्रहार करना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। पार्लियामेंट्री भाषा ये नहीं कहती। चलिए सर, क्या लगता है आपको कि महराज मलिक किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर पर्सनली ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, 2-3 विधायक मौजूद हैं सर। दो तीन विधायक जी, जो जी, नेशनल कांग्रेस ने हायर किए हुए हैं, किस तरीके से वो देखते ये हैं? चाहते हैं कि इस प्रकार का रक्स, इस प्रकार का हंगामा विधानसभा में चलता रहे और ये लोगों के मुद्दों से दूर भागते रहे। सर आज क्या कुछ